नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, यहां पर हम ज़्यादातर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं ताकि आप लोगों को हर एक वर्ड की हिंदी मीनिंग समझ आ सके। इसके अलावा उसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, ग्रामेटिकल पोर्शन जैसे कि टेंसेस, वर्ब्स के फॉर्म्स, पॉजिटिव वर्ब्स, इंट्रोडक्टिव वर्ब्स और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको सीखने को मिलेंगे जो आपको लाइफ टाइम हमेशा यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, टू बिकम अ फादर ऑफ अ डॉटर। ठीक है, ये इसका टाइटल है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए, टू बिकम का मतलब क्या होता है? बनना या फिर होना, हो जाना, होना, बनना, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। तो हो जाना, क्या हो जाना? अ फादर, एक पिता होना, ऑफ यानी का, अ डॉटर, एक बेटी का पिता होना। चलिए देखते हैं, टाइटल इंटरेस्टिंग है, एक बेटी का पिता होना है, ऐसे टाइटल दिया गया है। तो बेटी के बारे में क्या बताया गया है? अकबर बीरबल की स्टोरी हमेशा से इंटरेस्टिंग रहती है। यहाँ पर कौन सी अच्छी बात हमें सीखने को मिलने वाला है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आ तो प्लीज़ लाइक करेंगे। वन डे, एक दिन, बीरबल इंटर्ड द कोर्ट इन अ थॉटफुल मूड। बीरबल इंटर्ड है ना, इंटर करना यानी प्रवेश करना, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, पास्ट सिंपल टेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, दिया, लिया, गया, खाया, पिया, ऐसे। तो प्रवेश किया, अंदर गया, द कोर्ट, दरबार में, इन यानी में, अ थॉटफुल मूड यानी एक विचारशील मुद्रा में, मूड यानी होता है जो मनोदशा, उसे मूड कहते हैं। तो थॉटफुल यानी क्या होता है? विचारशील यानी कुछ सोचते हुए, जो बोलते हैं ना, कुछ सोचते हुए, वो उसके अंदर गया, दरबार के अंदर। अकबर वॉज सरप्राइज्ड टू सी बीरबल इन दिस मूड। अकबर वॉज यानी था, सरप्राइज यानी अकबर हैरान था, टू सी देखकर, बीरबल को, इन यानी में, दिस यानी ऐसे या फिर यह, तो इस मूड में, इस मनोदशा में, एज क्योंकि, ही वॉज यूजुअली वेरी चीयरफुल। ही वॉज वह था, कौन? बीरबल, यूजुअली यानी सामान्य तौर पर, वेरी बहुत, चीयरफुल, चीयरफुल यानी क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा, जो हमेशा खुश रहता था, यानी हंसमुख जिसे कहते हैं, बहुत ही हमेशा वो प्रसन्न रहता था, हमेशा बहुत ज़्यादा हंसमुख रहता था। उसे इस कंडीशन में देखकर राजा भी हैरान थे कि भाई आज ये कैसे, क्या सोच में पड़ा हुआ है। ही टुक बीरबल असाइड। ही टुक वह या उसने, उसने टुक ले गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक है ना, ले गया बीरबल को, असाइड यानी एक तरफ, बगल में, उसे असाइड बोलते हैं। ठीक है, एक और ले गया, बगल में ले गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। तो आस्क का यूज हर बार आपको बताता हूं कि बहुत सारा यूज होता है। मेन यूज होता है आस्क का सेकंड फॉर्म पूछा, और एक यूज होता है किसी को कुछ काम करने के लिए कहना कि भाई ये कर दो, तो ही आस्क भी यूज करेंगे, है ना। और यूज होता है किसी से कुछ मांग करना, वहां पर भी आस्क का यूज किया जाता है। और उससे पूछा बीरबल, वॉट इज ट्रबलिंग यू। वॉट यानी क्या, इज यानी है, आईएनजी फॉर्म, इज के साथ यदि आईएनजी फॉर्म लगा वर्ब में तो रहा है, रही है। यू यानी तुम्हें, ट्रबल यानी परेशान करना। तो व्हाट इज ट्रबलिंग यू, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, क्योंकि आप देख रहे हैं व्हाट का यूज किया गया है। तो तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। कैन आई, तो कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, क्या मैं सकता हूं, हेल्प यानी मदद, क्या मैं, यू यानी तुम्हारी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इन एनी वे, एनी वे यानी किसी भी प्रकार से, उसे एनी वे बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूं। योर मेजेस्टी, इसे हम, योर मेजेस्टी को हम बोलते हैं महाराज, है ना, महाराज। आई बिकेम द फादर ऑफ अ डॉटर लास्ट नाइट। आई बिकेम, मैं बन गया, द फादर यानी पिता, ऑफ अ डॉटर एक बेटी का, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, पिछली रात मैं एक बेटी का पिता बन गया। हाउ कैन आई रिमेन हैप्पी। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूं, आई यानी मैं, रिमेन यानी बने रहना, हैप्पी यानी खुश, मैं खुश कैसे रह सकता हूं। वो बोल रहा भाई मैं एक लड़की का पिता बन गया तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं। अ गर्ल्स फादर स्टार्ट्स वरिंग फ्रॉम द डे शी इज बॉर्न। ठीक है, अ गर्ल्स फादर, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस है, कॉमा के साथ एस, का के की। एक लड़की का पिता स्टार्ट्स शुरू से ही, वरिंग क्या शुरू कर देता है, चिंता करना शुरू कर देता है, फ्रॉम यानी से, द डे शी इज बॉर्न, द डे यानी दिन से, सी इज बॉर्न उसका जन्म है ना, जब उसका जन्म होता है उस दिन से ही वो चिंता करना शुरू कर देता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसे ये इसका यूज किया, ता है, ती है। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया कि भाई एक बेटी का पिता
पैदा होते ही फिक्र करना शुरू कर देता है। अकबर रिफ्यूज टू अग्री विद बीरबल एंड सेड, तो अकबर ने क्या, रिफ्यूज यानी होता है नकार देना, इनकार कर देना, उसे मना कर देना बोलते। तो उसने है ना क्या कर दिया, इनकार कर दिया, टू एग्री सहमत होने में, विथ यानी से बीरबल, तो बीरबल से एग्री होने में रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई मैं नहीं मानता। एंड सेड, और कहा, आई नो, मैं जानता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है आई नो, एस एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि आई यू वी दे है ना, इन सबके साथ एस एस नहीं लगता। यहीं पे वह जानता है तो ही नोज, वह जानती है, सी नोज है ना, राहुल जानता है तो राहुल नोज, ऐसे एस या एस लग जाता। यहाँ पर भी के साइलेंट रहता है तो इसे नोज ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो नाउ नहीं पढ़ेंगे भाई, नो ही पढ़ेंगे। आई नो, मैं जानता हूं, ऑफ अ लॉट ऑफ हिंदू, यानी बहुत से, लॉट ऑफ यानी बहुत सारे हिंदू को, हिंदू राजाओं को, किंग्स, हिंदू राजाओं को जानता हूं, हु हैव डॉटर्स, हु यानी जो भी होता है, जिनके भी होता है, कौन भी होता है, यहाँ पे जिनके, हैव यानी है, हैव यानी होना, डॉटर्स बेटियां हैं, मैं से बहुत से राजाओं को जानता हूं जिनकी बेटियां हैं। तो हैव का एक यूज वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तब फिर दिया है, लिया है, चुका है, केवल हैव यानी है, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल, आई हैव अ फादर, मेरे पिता है, ऐसे। बट दे आर ऑल हैप्पी, लेकिन वे, आर यानी है, ऑल यानी सभी, हैप्पी यानी खुश, लेकिन वे सभी खुश हैं। देन वाई आर यू अनहैप्पी, तब वाई आर यू अनहैप्पी, तुम दुखी क्यों हो, ठीक है, अनहैप्पी यानी नाखुश होना, दुखी होना, वो सब तो खुश है लेकिन तुम दुखी क्यों हो, मतलब वो भी, बीरबल भी हिंदू है तो बोले बहुत सारे हिंदू के होते हैं लेकिन तुम दुखी क्यों। बीरबल एक्सप्लेन्ड है ना, एक्सप्लेन, तो बीरबल ने, एक्सप्लेन यानी होता है व्याख्या करना, किसी बात को समझाना, उसने समझाया। यू स्टिल डू नॉट नो, यू यानी आप, स्टिल यानी अभी भी है ना, डू नॉट नो अभी तक नहीं जानते, अवर कम्युनिटी, हमारे, कम्युनिटी यानी होती है हमारे जो समाज है उसे आप अभी तक के नहीं जानते, हमारे समुदाय को नहीं जानते। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है, टू फाइंड अ ब्राइड ग्रूम, फाइंड यानी खोजना, अ ब्राइड ग्रूम यानी क्या होता है, दुल्हन के लिए दूल्हा, यानी दूल्हा, ब्राइड ग्रूम को दूल्हा बोलते हैं, तो दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल है। फ्रॉम अ गुड फैमिली, फ्रॉम यानी से, अ गुड यानी एक अच्छे, फैमिली यानी परिवार, एक अच्छे परिवार से दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल है। इवन इफ है ना, और यदि मानो, द मैरिज इज परफॉर्म वेल है ना, और इवन इफ यानी इसके बावजूद, यदि शादी क्या होती है, परफॉर्म यानी होना, वेल यानी अच्छे से शादी हो जाती है। अ गर्ल्स फादर कैन नेवर बी एट पीस, ऊपर है, एक लड़की का पिता कैन यानी सकता है, नेवर यानी कभी नहीं, बी यानी होना, एट पीस यानी शांति से, है ना। तो यदि शादी भी अच्छे से हो गई उसके बाद भी उसके पिता शांति से नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता शादी होने के बाद भी। अकबर आस्क्ड बीरबल टू स्टॉप वरिंग, अकबर ने, अब देखिए आस्क्ड यहाँ कहा, मैंने भी बताया ना बहुत सारे यूज होते हैं, अकबर यहाँ पे बोल रहे हैं उसको, क्या करने बोल रहे हैं, बीरबल को टू स्टॉप वरिंग यानी चिंता करना, वरिंग यानी होता है चिंता करना, बंद करने के लिए बोला कि भाई चिंता करना छोड़ दो। ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प बीरबल इन एवरी वे, और उसने क्या किया, प्रॉमिस्ड वादा किया, टू हेल्प मदद करने की, बीरबल को, इन यानी में, एवरी वे यानी हर तरीके से। जहां पर भी आप देखेंगे अलग टेंस आएगा ना, जैसे अभी तो पास्ट सिंपल टेंस ही ज़्यादा चल रहा है, जहां पर भी चेंज होगा, कंटिन्यूअस आएगा, प्रेजेंट आएगा, परफेक्ट आएगा, वहां पे बता दूंगा। बाकी आप ज़्यादातर देखिए कि सिंपल टेंस पास्ट सिंपल का ज़्यादातर यूज हो रहा है। एट द टाइम ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज, एट द टाइम यानी समय पर, एट का यूज किया समय के लिए बता रहा है, उसकी बेटी की शादी, यहाँ पर भी देखिए अपॉस्ट्रोफी है, बेटी की शादी में हर प्रकार से, एवरी वे यानी हर तरीके से, वे यानी रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है, तो बीरबल की मदद करूंगा, उसने वादा किया, चिंता मत करो मदद करूंगा। ईयर्स पास बाई, ईयर्स यानी क्या होता है, वर्षों, पास बाई यानी गुजरे, सालों बीत गए। अकबर आस्क्ड बीरबल टू फिक्स हिज डॉटर्स मैरिज, अकबर ने फिर यहाँ पे कहा बीरबल को, टू फिक्स करना यानी होता है ना भाई, क्या करना, शादी फिक्स कर देना, शादी लगाना हम बोल सकते हैं। हिज डॉटर्स मैरिज, उसकी बेटी की शादी फिक्स करने के लिए कहा कि भाई शादी लगाओ, उसका शादी कहीं पर निश्चित करो। बीरबल फाउंड, तो बीरबल ने फाउंड यानी होता है पाया, मिला, ऐसे, ठीक है। अ गुड मैच, तो बीरबल को क्या मिला, गुड मैच यानी अच्छी जोड़ी, उसे गुड मैच बोलते हैं। फॉर यानी के लिए, हर, उसके लिए एक अच्छी जोड़ी मिली। इन अ फ्यू मंथ्स है ना, कुछ महीनों में,
कुछ महीनों में उसे एक अच्छी जोड़ी मिल गई अपनी बेटी के लिए। ऑन द वेडिंग डे, ऑन यानी पर, वेडिंग डे यानी शादी के दिन, द गेस्ट वर वेलकम, गेस्ट गेस्ट यानी मेहमानों ने, वर यानी थे, वेलकम यानी उनका स्वागत किया गया, इन अ ग्रैंड मैनर, ग्रैंड मैनर यानी होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, उसे ग्रैंड मैनर कहते हैं, है ना, बहुत ही बड़े ढंग से, भव्य तरीके से उसे ग्रैंड मैनर, तो बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत, है ना, स्वागत हुआ। अकबर पर्सनली सुपरवाइज्ड, अकबर ने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पे उसने क्या किया, सुपरवाइज्ड, तो सुपरविजन आपने सुना, उसे सुपरवाइज्ड यानी क्या होता है, निरीक्षण करना, एकदम ध्यान से हर चीज को देखना, सुपरविजन बोलते हैं ना, तो निरीक्षण किया। द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी क्या होता है, व्यवस्था, तो निजी रूप से उसने सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने निरीक्षण किया कि सब चीज़ सही है कि नहीं। भाई राजा है, उसके बाद भी बीरबल की वादा किया था मैं अच्छे से ध्यान दूंगा, तो हर एक चीज़ को देखा, सब चीज़ सही हो रहा है कि नहीं, क्या है, कैसे मेहमान खुश है कि नहीं। अ पॉट फुल ऑफ गोल्ड यानी एक बर्तन, फुल ऑफ गोल्ड यानी सोने से भरा हुआ एक बर्तन, कॉइन्स यानी सिक्के, तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बर्तन, वॉज केप्ट रखा था, है ना, एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉल, एंट्रेंस यानी प्रवेश, प्रवेश जहाँ से अंदर जाते हो एंट्रेंस कहते हैं, ऑफ द हॉल, हॉल यानी जो बड़ा कमरा को हॉल कहा जाता है। तो वो जो हॉल के एंट्रेंस में एक बड़ा सा उसने क्या रख दिया था, सोने से भरी हुई उसने एक बर्तन रख दिया था, बहुत बड़ा, है ना, बर्तन रख दिया, पूरा सोने के सिक्के से वो बर्तन क्या हुआ था, भरा हुआ था। द ग्रूम्स फैमिली वर गिवन लॉट्स ऑफ वैल्यूएबल गिफ्ट्स, तो द ग्रूम्स फैमिली, तो दूल्हे के परिवार, वर गिवन यानी दिया गया, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, वैल्यूएबल गिफ्ट यानी कीमती उपहार, उन्हें बहुत सारे कीमती उपहार दिए गए। एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी स्मूथली यानी एवरीथिंग हर चीज, वेंट ऑफ यानी गया हुआ, वेरी स्मूथली यानी बहुत ही, स्मूथ यानी क्या बोल सकते हैं, बहुत ही आराम से, है ना, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से हर काम हो गया। आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद, अकबर ऑब्जर्व दैट, अकबर ने ऑब्जर्व, फिर वही, है ना, ध्यान दिया, देखा, निरीक्षण किया, दैट की बीरबल वॉज स्टिल डिप्रेस्ड, बीरबल वॉज यानी था, स्टिल यानी अभी भी, डिप्रेस्ड यानी क्या होता है, वही परेशान रहना, उदास रहना, तनाव में रहना, अभी भी वो तनाव में था। ही सेड, उसने कहा, बीरबल आई हर्ड द बारात वेंट, बीरबल आई हर्ड मैंने सुना, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे, मैंने सुना, द बारात, तो बारात को बाराती बोल रहे, वेंट गया, चला गया, मैंने सुना कि बारात चला गया, बारात गया। बस लास्ट पेज बचा है, बैक सेटिस्फाइड, तो ये पिछला ही का सेंटेंस कंप्लीट किया है कि बारात वेंट बैक सेटिस्फाइड यानी वापस संतुष्ट होकर चला गया, सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट हो गया, बारात को कोई उनको शिकायत नहीं थी, अच्छा खाने पीने को मिला, गिफ्ट विफ्ट सब मिला, तो आराम से चला गया। यू हैव प्लीज देम, यू यानी तुमने, हैव प्लीज, यहाँ पे देखिए हैव के साथ प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज, ये प्लीज यानी कृपया, ऐसे हाथ जोड़ कृपया वाला प्लीज नहीं है, प्लीज यानी होता प्रसन्न करना, खुश करना, तो तुमने खुश किया है, देम यानी उन्हें, तुमने उसे खुश कर दिया है, खुश किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुमने उन्हें खुश कर दिया है। द बॉयज फादर, लड़के के पिता, हाँ लड़का का पिता, वॉज ऑल्सो हैप्पी, वॉज यानी था, ऑल्सो भी हैप्पी यानी खुश, लड़के का पिता भी खुश था। सो इसलिए एट लीस्ट नाउ, एट लीस्ट यानी कम से कम, नाउ यानी अब, कम से कम अब, यू शुड बी द हैप्पी फादर ऑफ अ डॉटर, यू यानी तुम्हें शुड बी होना चाहिए, शुड का यूज हम किसी को एडवाइस देते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना, शुड का यूज करते हैं, बी यानी होना, यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, द हैप्पी फादर ऑफ अ डॉटर यानी एक बेटी का, है ना, खुश पिता यानी प्रसन्न पिता होना चाहिए, खुश पिता होना चाहिए एक बेटी का। भाई सब चीज तो सही हुआ। सर, सर यानी हिंदी में से महोदय, ऐसा, सर आई एम नॉट हैप्पी एज सम पीपल, मैं खुश नहीं हूं, एज, एज यानी क्योंकि, जैसे बहुत सारे होता है ना, सम पीपल, मैं खुश नहीं हूं कि कुछ लोग, वेंट बैक वापस गए, डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड है असंतुष्ट, यानी उतने में भी खुश नहीं थे, उसे असंतुष्ट बोलते हैं, कि वो असंतुष्ट होकर वापस चले गए, मैं खुश नहीं हूं महाराज। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया, महाराज जी बोले होंगे अरे सोना चांदी दे दिया, उसके बाद भी सब नाखुश बोल रहे हैं, क्या बात है, बस एंडिंग आने वाला है, बहुत जरूरी चीज़ है, ऐसे नहीं कि अकबर बीरबल तो कॉमेडी होगा, बहुत जरूरी चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में। अकबर वॉज शॉक्ड,
अकबर वॉज यानी था शॉक्ड यानी हैरान था अकबर। व्हाट क्या? आफ्टर ऑल दैट है ना, आफ्टर ऑल दैट वी डिड फॉर देम, आफ्टर ऑल दैट वी डिड फॉर देम यानी हमने उनके लिए सब चीज किया। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है, हमने उनके लिए सब चीज किया, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। लॉर्ड, लॉर्ड ऐसे प्रभु, ऐसे बोलते हैं प्रभु। रिमेंबर द पॉट फिल्ड विद गोल्ड कॉइन्स, रिमेंबर याद करो, द पॉट यानी बर्तन, फिल्ड भरा हुआ, विथ यानी से गोल्ड कॉइन्स सोने से, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बर्तन को याद कीजिए महाराज। सम पीपल आर सेइंग, सम पीपल कुछ लोग, आर सेइंग कह रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म, कह रहे हैं। द ब्राइड्स फादर, ब्राइड्स यानी दुल्हन, दुल्हन के पिता, तो ग्रूम यानी दूल्हा, ब्राइड यानी दुल्हन, ये भी सीख गए आप। दुल्हन के पिता इज यानी है अ माइजर, माइजर यानी तो कंजूस, तो ज माइसर नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, माइजर गजल होता है नुक्ता वाला वैसे। तो दुल्हन के पिता कंजूस है। दे फेल्ट उन्हें लगा, फेल्ट यानी महसूस हुआ, लगा, उन्हें लगा। द कॉइन्स वर केप्ट यानी सिक्कों को, वर केप्ट यानी रखा गया, इन अ पॉट बर्तन में, विथ यानी से, स्मॉल माउथ यानी छोटे मुंह वाले बर्तन में सिक्कों को रखा गया था। बताइए उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सोने के सिक्के रखे तो थे बर्तन में, लेकिन उसका मुंह क्या था, छोटा था। सो दे वर अनेबल, इसलिए दे यानी वे, वर यानी थे, अनेबल यानी असमर्थ थे, असमर्थ यानी नहीं कर पाना। टू पुट यानी डालना, बोथ हैंड्स दोनों हाथों को, इनसाइड यानी अंदर, टू टेक आउट बाहर निकालने के लिए, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों को। अब बताइए सोने का सिक्का दे रहा महाराज, उसके बाद भी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हम खुश नहीं है, क्योंकि वो जो सोने का बर्तन रखे थे उसे आप लोगों ने जानबूझ के क्या किया था, जानबूझकर छोटा मुंह वाला बर्तन रखा था, ताकि हम दो हाथ डाल के उसमें से ज़्यादा सोने के सिक्के ना निकाल पाए, एक ही हाथ डाल के कम सिक्के निकाल पाए। ये आपने किया था तो हम नाखुश हैं। अकबर वॉज क्वाइट, तो अकबर क्या हो गया, चुप हो गया था, क्वाइट चुप हो गया। एंड देन रिमार्क्ड, और टिप्पणी की, रिमार्क यानी किसी बात के लिए टिप्पणी करना, कुछ बोलना। इफ द ब्राइडग्रूम्स पार्टी वॉज एबल टू फाइंड फॉल्ट्स, यदि द ब्राइडग्रूम्स पार्टी यानी दूल्हे की जो पार्टी था, उसका जो दल था, वॉज एबल टू फाइंड फॉल्ट यानी गलती ढूंढना, है ना, गलती ढूंढने में सक्षम थे। इवन आफ्टर सच अ ग्रैंड अरेंजमेंट, इवन यानी भी, आफ्टर यानी के बाद भी, सच यानी ऐसा, अ ग्रैंड अरेंजमेंट यानी भव्य प्रबंध के बाद भी, इतना बड़ा भव्य, इतने अच्छे प्रबंध के बाद भी, इतने सुविधाओं के बाद भी यदि वो फॉल्ट ढूंढ पाए, गलती ढूंढ सके, यू मस्ट बी करेक्ट, है ना, तुम मस्ट बी करेक्ट यानी तुम जरूर सही हो, तुम क्या हो, जरूर सही हो। अब उसके बाद क्यों ऐसे बोल रहे हैं देखिए, तो देखिए मस्ट यानी जरूर भी होता है, चाहिए के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब आपको सही होना चाहिए, यानी आप सही बोल रहे हो। अ गर्ल्स फादर, एक लड़की का पिता, कैन नेवर बी हैप्पी, कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं हो सकता। अब यहाँ पे स्टोरी में बहुत से लोग इसका हो सकता है गलत अर्थ निकाल रहे हो कि अरे सर आप क्या बोल रहे हैं, लड़की का पिता होना मतलब दुख की बात है क्या? नहीं, मेरी खुद बेटी है और मुझे बेटी चाहिए थी, मेरी सबसे बड़ी बेटी है, 9 साल की है और बहुत प्यारी है। यहाँ पे स्टोरी में क्या समझाया गया है, वो खैर जो पिता है वो तो समझ ही गए होंगे और बहुत से लोग भी समझ गए होंगे कि लड़की का होना यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये जो शादी वाली बात हो रही है, और वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है लड़कियों को लाइफ में, ये तो अलग चीज़ है, बट ये जो शादी वाली जब बात आती है तो ये जो बात रखी गई एक्चुअल में शादी वाली बात यहाँ पे मेन है। तो क्या होता है, आप कितना भी किसी को खुश करना चाहे, बताइए सोना चांदी की बरसात कर दिए, सबको गिफ्ट दिए, सोना का पॉट रख दिया सिक्कों का कि भाई यहाँ जाते जाइए सिक्का निकाल के निकलते जाइए, बताइए, तो उन उसमें भी प्रॉब्लम है कि भाई एक ही हाथ घुसा हमारा, थोड़ा ही सिक्का निकल पाया, दो हाथ बड़े बर्तन में रखते, दो हाथ सिक्का निकालते। सोने का सिक्का मिलने के बाद भी जब वो दूल्हे के जो बारात थे, है ना, उसका जो बारात था, वो उनके लोग जब खुश नहीं थे, भाई आप और क्या कर सकते हो, हम तो साधारण से, है ना, लोग हैं, हम तो सोने चांदी सिक्के नहीं रख सकते। तो हमारे अरेंजमेंट को देखकर इसलिए कहा गया कितना भी अच्छा कर लीजिए आप, कितना भी अच्छा कर लीजिए, जो गलती निकालने वाले हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती निकाल लेंगे। 1000 की साड़ी दोगे तो अरे यार क्या 2-2 हज़ार की साड़ी देना चाहिए ना, लो
2000 की दे दोगे तो अरे हमारी बनारसी साड़ी नहीं है, वो वाली नहीं है, 5000 की देना चाहिए था, इतने पैसे वाले हैं। तो दे रहे हो तो प्रॉब्लम, नहीं दो तब तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। खाना अच्छा बनाए हो, अरे ये क्या वही भी सब्जी है, इसमें नमक कम है, इसमें वो, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि भाई कितनी मेहनत से, है ना, उसने अपनी बेटी की शादी, उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है, और इतने मेहनत से उसने जो भी खर्चा होता है, दहेज तो वैसे देना नहीं चाहिए, फिर भी खुशी से भी जो देते हैं उसके लिए भी उन्होंने जो पैसा जमा किया है, शादी में ही खर्चा आने या लोगों के लिए खर्चा रहता है, फैमिली मेम्बर को भी कुछ कुछ देना पड़ता है, जो है सेनिंग वगैरह बोलते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा खर्चा होता है, उसके बाद भी लोग उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं, उसके बाद भी उसमें कमियां निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से कहा गया है कि बेटी का पिता होना यहाँ पे क्या परेशानी को लेकर आता है। तो बीरबल ने इस प्रकार से कहा, तो राजा अकबर बाद में फिर समझे कि वाकई में ऐसा सच है कि इतना बड़ा अरेंजमेंट मैंने खुद से इंतजाम किया था, हर एक चीज़ को देखा, मुझे लगा सब खुश है, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता था, हर चीज़ बढ़िया था, अच्छा दावत, अच्छा सब चीज़, गिफ्ट भी दिए हैं, सोना का सिक्का बांटने के बाद भी लोग ये बोल रहे हैं कि 2 हाथ हमारे उस बर्तन में नहीं गए, इसलिए वो सभी अनसेटिस्फाइड थे, यानी कि असंतुष्ट थे। तो भाई ये चीज़ आपने स्टोरी में आपको देखने को मिला। लेकिन एक बात मैं भी ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, भगवान के ऊपर भी ब्लेम कर देते हैं। तो आपकी जितनी हैसियत है, आपकी जितनी जो औकात जो कहा जाता है, आप जितना कर सकते हैं आपके में, है ना, जितने पैसे हैं, जितनी आपके में संसाधन है, उतने में ही आप शादी विवाह का कार्यक्रम कीजिए। दूसरों को देखकर मत कीजिए, आप जितना कर सकते हैं आप उतने में कीजिए, क्योंकि कमियां तो भाई देखिए अकबर ने किए इंतजाम, उसके बाद भी लोग कमियां निकाल दे, भगवान राम में कमियां निकाल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी बिल्कुल भी कभी भी दूसरों को देखकर कभी भी ना कीजिए कि उसके शादी में ऐसा था मैं भी कराऊंगा, पूरे उधार में डूब गए, लोन ले लिए, सब चीज़, है ना, ऐसे कभी ना कीजिए। जितनी आपकी क्षमता उतने में कीजिए। लोग बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, उनके बोलने पर आप कभी भी आएंगे तो कभी भी वो ना संतुष्ट रहेंगे, ना ही आप कभी खुश रह पाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। आपने देखा बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने समझाया, यदि समझाने का तरीका पसंद आया हो, नए नए वर्ड्स की मीनिंग समझ आई हो, पुराने वर्ड्स जो रिपीट किए हैं वो आपने सीखा हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ADP सर्च करेंगे, बहुत सारा टेलीग्राम वहाँ पर पोस्ट किया हूँ, वो फ्री में सबको अवेलेबल हो जाएगा। तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।